दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट्स लगातार उत्तर प्रदेश में 2027 की जो तैयारी है, सभी पार्टियां, सभी दल अपना करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच लगातार तमाम उतार चढ़ाव, जिस तरह से 2022 से लेकर 24 आया, फिर इसके बाद तमाम उठापटक हुई, तमाम नेता आए और गए, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और तमाम जो छोटे दल थे, जब से 2022 में जब चुनाव समाजवादी पार्टी विधानसभा का लड़ रही थी, उस समय अपना दल कमेरावादी, जो कि पल्लवी पटेल जी की पार्टी हो, चाहे सुहलदेव पार्टी ओम प्रकाश राजभर की हो, जयंत चौधरी भी साथ थे, संजय चौहान भी साथ थे, तमाम वो घटक दल जो छोटे दल हैं, निश्चित तौर पर वो साथ थे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इसी बीच लगातार पल्लवी पटेल को लेकर आ रही है कि 2027 का जो चुनाव है, लगातार समाजवादी पार्टी एक एक सीटों पर पीडीए समीकरण को बैठाते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव लगातार जो है कि एक एक सीट का फोकस और उसके समीकरण, वहां पे सामाजिक समीकरण, सामाजिक ताना बाना किस तरह का है, उसको बिल्कुल जो कि लखनऊ में ये अपने सलाहकारों के साथ, अपने जिला पंचायत और जो कैडर है, जो उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों के साथ बैठकर उस पर भारी मंथन चल रहा है, एक एक सीट का, 403 विधानसभा सीट की। इसी बीच आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी में 2022 में गठबंधन था। टोटल 6 सीटों पर गठबंधन था। 6 सीट अखिलेश यादव ने दिया, जिसमें 5 सीटें जो है, टोटल वैसे कहें तो 7 सीटें हैं और 6 सीटें अपना दल कमेरावादी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा। और एक सीट पर जो खुद पल्लवी पटेल थी और वो सिराथू से, उनको अखिलेश यादव ने टिकट दिया, साइकिल सिंबल पर टिकट दिया। और उसमें डिंपल यादव से लेकर और तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, महिला नेता में डिंपल यादव और जो कि तमाम अमिताभ बच्चन की पत्नी जो है, राज्यसभा सांसद हैं, वह भी आए। अखिलेश यादव उस सीट पर आए प्रचार करने के लिए और उसका समीकरण हुआ कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल विधायक बन गई। बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जो उसके अलावा 6 सीटें दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो दी गई 6 सीटें थी, पल्लवी पटेल जी को अपना सिंबल, अपना दल कमेरावादी से चुनाव, उस पर जो कि टिकट दिया जाता है और सारी की सारी सीटों पर चुनाव हारना ही तो दूर, वो जमानत जब्त हो गई। इसी बीच अखिलेश यादव लगातार, वो 6 सीट खराब हो गई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई। उसके बाद 2024 का चुनाव आया, उसमें भी लगातार 4 से 5 सीटों की मांग जो है कि अपना दल कमेरावादी की तरफ से था। लेकिन वहां पर जो हो नहीं पाया और 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल मान जाती हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से, और पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी है, इनको 4 सीटें चाहिए थी। 3 पे अपना कैंडिडेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तरह का तमाम उठापटक हुआ। अखिलेश यादव ने बहुत समझाने की कोशिश की, हालांकि उतार चढ़ाव आया। अब खबर ये है कि अखिलेश यादव और अपना दल कमेरावादी में जो अंदर खाने जो कैडर बात कर रहा है आपस में 2027 को लेकर, अब आपको मैं बता दूं 2027 को लेकर स्पष्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है कि ये सरकार बनाने वाला चुनाव है, इस तरह का लूज बोल हम नहीं दे सकते। और अपना दल कमेरावादी के अगर कैडर का, अपना दल कमेरावादी के करीबी कोई नेता है जिसकी लोकप्रियता है अपने विधानसभा पे, जिस तरह से पल्लवी पटेल को सिंबल दिया गया था, उसी तरह से जो भी है 4, 5, 6 जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा और लड़ना होगा। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से 6 सीटें बिल्कुल खराब हो गई, इंक्लूड जो कि राजमाता कृष्णा पटेल जी भी सीट पर लड़ी थी, प्रतापगढ़ की एक सीट थी, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। तो ये तमाम चीजें हैं। सीट जो खराब होगा, सीट देने का मतलब है वो सीट खराब होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास वो फेवर में चली जाएगी, सीट वो प्लस हो जाएगी। तो तमाम वो चीजें हैं, उतार चढ़ाव, इसी जो कि चीजों को लेकर मंथन लखनऊ में चल रहा है। अपना दल कमेरावादी से भी जो संगठन है बात कर रहा है और बताया जा रहा है कि 5-6 सीटों पर जो भी मामला 2027 तक होगा, और ये
समाजवादी पार्टी सिंबल पे ही चुनाव जो कि अपना दल कमेरावादी का प्रत्याशी लड़ सकता है, इस तरह की कवायद है, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। इसके बाद जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर गई तीसरी बार, तो निश्चित तौर पर जो दलित पिछड़े बैकवर्ड की राजनीति है कहीं न कहीं एक जो कि किनारे पर चली जाएगी और फिर दोबारा कोई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी या के सामने या इस तरह का उभार में निश्चित तौर पर नहीं आएगी। तो ये बहुत ही सीरियस चुनाव है 2027 का। इसको लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल आश्वस्त है। और आपको बता दूं कि अगर बाय द वे तमाम समाजवादी पार्टी के कैडर है बात करते सिराथू विधानसभा सीट पर, जिस पर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी सिंबल पर समाजवादी पार्टी के वोटों के बल पर जीती हैं, निश्चित तौर पर उस सीट की मैं चर्चा कर दूं, वहां आनंद मोहन पटेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर, जमीनी और लगातार पिछले 10 सालों से जमीन पर मेहनत कर रहे थे। और दूसरा कोई नेता होता तो पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया होता, जिस तरह से सिराथू से उसका टिकट कटा पल्लवी पटेल को मिला। लेकिन आनंद मोहन पटेल निश्चित तौर पर जमीन पर डटे रहे और अभी तक डटे हैं। उनको भी निर्देश जारी किया गया है निश्चित तौर पर अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के शर्तों पर मानती हैं और जिस तरह से 2022 का नेगेटिव रिजल्ट आया है, अगर उसको उन्होंने जो चीज़ों को क्लियर कर लिया और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी दे दी, सर्वे के अनुसार अगर ठीक रहा तो वहाँ पे चीज़ें सही हो सकती है, तो ठीक है। अन्यथा आनंद मोहन पटेल का टिकट क्लियर मारा जा रहा है सिराथू विधानसभा सीट से। निश्चित तौर पर बहुत जमीनी कद्दावर नेता है। इस तरह का पूरा समीकरण और इसी तरह का गठबंधन को लेकर बातें चल रही दोस्तों, और इस तरह का शर्तों के ऊपर अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के पास जो कैडर है, जो नेता हैं अलग अलग समाज के, चाहे निषाद समाज, कुर्मी समाज, साक सैनी कुशवाहा समाज, जो कि अपर कास्ट में भी अच्छे अच्छे तमाम वो चीज़ें हैं, उसको लेकर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में हरा सकते हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अपने कैडर, अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है और इसी पर चर्चा, इसी पे सारी चीज़ें समीकरण पे चल रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार।